नमस्कार दोस्तों, IAS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत में हो रही कोयले की कमी पर। आपने तमाम खबरों को देखा होगा कोयले से संबंधित, और व्हाट्सएप पे कई सारी न्यूज़ को देखा होगा। तो हम लोग उसी खबरों को नज़र में रखते हुए कोयले की कमी पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे इसके कारण क्या हैं और इससे निजात कैसे पाया जा सकता है, और भारत में किस कोयले की ज़रूरत पड़ती है बिजली उत्पादन के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। भारत के ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि थर्मल स्टेशनों की बढ़ती संख्या के कारण कोयले का स्टॉक औसतन 4 दिनों के लिए बचा है। जो बिजली बनाने वाले थर्मल पावर प्लांट हैं, ये भारी कमी का सामना कर रहे हैं कोयले का। इनके पास सिर्फ औसतन 4 दिन का ही स्टॉक बचा है। अब हम चर्चा करते हैं ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ 4 दिन का स्टॉक क्यों बचा। मतलब आप अगर देखें तो सिर्फ 4 दिन के लिए कोयला क्यों बचा, और दिनों के लिए बचना चाहिए था भाई। तो हम लोग इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है बिजली की मांग में वृद्धि। आपूर्ति संबंधी मुद्दों के साथ युग्मित कोविड-19 महामारी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था ने मौजूदा कोयले की कमी को जन्म दिया है। कोविड-19 महामारी से जब वो अर्थव्यवस्था उभरी तो इसने कोयले की कमी को जन्म दिया, क्योंकि जिस समय कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था अपने निचले स्तर पर थी, उस समय कोयले के उत्पादन में कमी आई थी। और उसके बाद जब अपने फिर से उत्थान पे आ गई अर्थव्यवस्था, तो कोयले का उत्पादन अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है, जिसके कारण आपूर्ति संबंधी मुद्दों के साथ कोविड-19 एक मुख्य कारण रहा है जो कोयले की कमी को जन्म दिया है। भारत बिजली की मांग में तेज उछाल, घरेलू खदान उत्पादन पर दबाव और समुद्री कोयले की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से परेशान है। अगला कारण है ताप विद्युत संयंत्रों का बढ़ता हुआ हिस्सा। कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों ने भी मांग में वृद्धि के उच्च अनुपात की आपूर्ति की है, जिससे भारत के ऊर्जा मिश्रण में थर्मल पावर की हिस्सेदारी वर्ष 2019 के 61.9% से बढ़कर 66.4% हो गए हैं। लगातार ताप विद्युत संयंत्र की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण कोयले पर अत्यधिक दबाव आ रहा है। पहले भारत के ऊर्जा हिस्सेदारी में 61.9% ताप विद्युत संयंत्र का हिस्सेदारी होती थी, जो कि अब बढ़ के 66.4% हो गई है, जिसके कारण कोयले पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। अगला कारण है बाढ़ और वर्षा। जैसे कि अप्रैल से जून की अवधि में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सामान्य से कम स्टॉक संचयन और अगस्त सितंबर में कोयला संबंधी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण उत्पादन कम हुआ, जिसकी वजह से कोयला खदानों से कोयले का कम प्रेशर हुआ। जैसे कि अभी पिछले 3-4 महीने बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिससे कई जगह पे बाढ़ भी आए। तो इस समय कोयले का स्टॉक नहीं रखा जाता, और ना ही मतलब रखने की कोशिश की जाती है, जिससे लगातार और बारिश भी हुई, इस कारण उत्पादन भी कम हुआ, और इससे पहले स्टॉक रखा भी नहीं गया था, जिससे कोयले की कमी महसूस हो रही है। अगला कारण है, जो मुख्य कारण है, आयात कम करना। कोयले की उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ साथ आयात कम करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण भी संयंत्रों ने आयात में कटौती की है। भारत सरकार चाह रही है कि कोयले में आयात कम किया जाए, अब खुद पर निर्भरता बढ़ाई जाए, इसलिए। और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय कीमत भी उच्च है कोयले की, इसलिए कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं इसका मानव जीवन पर, औद्योगिक जीवन पर या भारत के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि उद्योगों की बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है, तो इससे भारत के आर्थिक क्षेत्र की बहाली में देरी हो सकती है। वैसे आप लोगों को मालूम ही है कि कोरोना महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर चली गई थी। उद्योग धंधे फिर से अपने स्तर पर आ रहे हैं। अगर बिजली की कमी हुई तो फिर से जिस स्तर पे आना चाहिए उद्योग धंधों को, उस पर आने के लिए उनको टाइम लगेगा। कुछ व्यवसाय उत्पादन को कम कर सकते हैं। भारत की आबादी और अविकसित ऊर्जा बुनियादी ढांचे के कारण लंबी अवधि तक गंभीर बिजली संकट की स्थिति रख सकती है। अब बात करते हैं कि सरकार क्या कदम उठाएगी या उठा कर रख रही है, या कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम है खनन को बढ़ावा देना। सरकार स्टॉक की बारीकी से निगरानी का कार्य कर रही है, और राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया एवं NTPC नेशनल थर्मल पावर
कॉरपोरेशन भी आपूर्ति बढ़ाने हेतु खदानों से उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार खुदाई का कार्य जारी है जिससे कोयले की कमी न हो पाए। इसमें सरकार भी निगरानी रख रही है। अगला, आपूर्ति नियंत्रण। भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति की राशनिंग विशेष रूप से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों हेतु सबसे आसान साधनों में से एक के रूप में उभर सकती है। भारतीय बिजली वितरक आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में तब आपूर्ति में कटौती करते हैं जब उत्पादन मांग से कम होता है, और यदि आगे भी स्थिति रहती है तो बिजली कटौती में विस्तार पर विचार किया जाएगा। अगला कदम है आयात बढ़ाना। भारत को वित्तीय लागत के बावजूद अपने आयात को बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से, जहां कीमत मार्च के $60 पर टन से बढ़कर सितंबर में 200 पर टन हो गई है। भारत नहीं चाहता था कि वह आयात करे, लेकिन अगर वो मजबूरी में वह आयात कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंडोनेशिया में मार्च की अपेक्षा इस समय 3 गुना से ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी है। मार्च में $60 प्रति टन से बढ़ के सितंबर में $200 प्रति टन हो गया है। जल विद्युत उत्पादन। अगला कदम है जल विद्युत उत्पादन। यह एक विकल्प भी है। कोयला से विद्युत उत्पादन का एक विकल्प है। वही मानसून की बारिश से कोयला खदानों में बाढ़ आ गई है, जिससे जल विद्युत उत्पादन हाइड्रो पावर जनरेशन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बांधों पर बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कोयले के बाद भारत के प्रमुख बिजली स्रोत हैं, और यह क्षेत्र बारिश के मौसम में अपने चरम पर होता है, जो कि आमतौर पर जून से अक्टूबर तक होता है। मतलब बाढ़ के कारण जलाशयों में, बांधों में पानी की संख्या बढ़ गई है, पानी की मात्रा बढ़ गई है, जिससे बांध में लगे टरबाइन बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं, और इससे बिजली अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो रही है, जो कि थर्मल पावर कॉरपोरेशन की जगह ले सकता है। और भारत में यह दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। मतलब भारत में कोयले के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस चालित जनरेटर की तरफ रुख करने पर। तो वर्तमान में वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद प्राकृतिक गैस की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक निराशाजनक स्थिति में गैस से चलने वाला बेड़ा किसी भी व्यापक बिजली आउटलेज को रोकने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए राज्य द्वारा संचालित जनरेटर एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे आवश्यकता पड़ने पर लगभग 30 मिनट में चालू किया जा सकता है, यह गैस ग्रिड से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं कोयला। कोयला क्या होता है और इसका ईंधन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को थर्मल पावर कहते हैं। आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं वह लाखों साल पहले बना था। कोयला लाखों साल पहले बना था। कोयले से जो बिजली बनती है उसको थर्मल पावर कहा जाता है। जब विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे, इसलिए कोयले को बरीड सनशाइन कहा जाता है। दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल है। दुनिया में प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल है। ये स्थान आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके आगामी परीक्षाओं में आपको मदद करेगा। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल हैं। कोयले को भी 4 रैंकों में वर्गीकृत किया गया है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। यह रैंकिंग कोयले में मौजूदा कार्बन के प्रकार और मात्रा और कोयले की उष्म ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि इन चारों प्रकार के कोयलों में सबसे बेहतरीन कोयला, जिससे सबसे ज़्यादा उष्मा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट में से। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।